everyone, welcome back to my channel. This is Sunanya Juneja and I am with my co-host Devansh. And today we are interviewing Barka. Barka, can you please introduce yourself? Hello everyone, my name is Barkha Sahani and in class 12th I have scored 91%. So I am from Commerce Stream and and I also have a YouTube channel uh, where I provide guidance and tips for class 12 students. You can also go and check it out and my channel name is Barkha Sahani. Okay, Barka, and did you have maths as well or did you only have accounts? नहीं, मैथ्स नहीं थी मेरे पास, सिर्फ अकाउंट्स थी। मैथ्स से तो मैंने 10th के बाद ही पीछा छुड़ा लिया था मैथ्स से। बिल्कुल सही किया आपने मेरे हिसाब से। उसके बाद आपके हाईएस्ट मार्क्स किस में आए थे? मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे फिजिकल एजुकेशन में, दैट इज 96 मार्क्स थे मेरे। और फिजिकल एजुकेशन मुझे ऐसा लगता है कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और उससे आप मतलब अपनी परसेंटेज बना सकते हो बिकॉज इजी है वो सब्जेक्ट। अगर आप उसमें मतलब सारे सब्जेक्ट में जितना ध्यान लगा रहे हो उसमें थोड़ा सब्जेक्ट भी आप फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान लगाओगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इजीली। और मैंने फिजिकल एजुकेशन एग्जाम से 3 to 4 months पहले ही पढ़ना शुरू किया था और उसमें मेरे 96 मार्क्स आ गए। और वो सब्जेक्ट जो मैं शुरू से पढ़ रही हूँ क्लास 12th के उसमें उल्टा मतलब उसके कम मार्क्स आए, तो फिजिकल मुझे लगता है कंपैरेटिवली इजियर है। पर मैंने आप ये सुना है कि फिजिकल एजुकेशन सीयूईटी में थोड़ा अलग से आता है ना? फिजिकल एजुकेशन मैंने सीयूटी में नहीं दिया था। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो उसमें फिजिकल एजुकेशन की नीड नहीं है, लाइक बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम में तो नीड नहीं है, तो मैंने फिजिकल एजुकेशन नहीं दिया था। और आपकी अकाउंट्स की क्या स्ट्रैटेजी थी? अगर हाँ, हाँ हाँ। अकाउंट्स तो मुझे सही बताऊँ तो खुद हार्ड लगती थी। मतलब मैं अकाउंट्स के लिए मतलब सोचता कैसी होगी, मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम आई थी खुद अकाउंट्स में। जो मेरे प्री बोर्ड सेकंड हुआ था, मुझे याद है उसका दिन भी आज भी, जब रिजल्ट का दिन था मेरे 80 में से 33 मार्क्स आए थे सिर्फ प्री बोर्ड 2 के रिजल्ट में। और फिर उसके बाद जब 2 महीने बचे थे सिर्फ अकाउंट्स के पेपर में, उसके बाद मैंने वन शॉट लेक्चर्स देख के मतलब प्रैक्टिस कर करके बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने बाद के 2 महीने सिर्फ अकाउंट्स को दिए, उसके बाद मेरे 93 मार्क्स आए। मतलब मैं सोच रही हूँ कि कैसे आ गए, मतलब मुझे वो लग रहा है कि पहले तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो दैट्स अ रियली गुड थिंग कि आपने एकदम लीप की है, ये तो काफी मोटिवेशनल है। हाँ, मतलब मतलब मेरे की जो स्कूल की टीचर्स थी वो उन्होंने मुझे बोला था कि ठीक है 85% तक आ जाएंगे, 90% के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अकाउंट्स में तो नहीं आ सकते, मतलब थोड़ा मुश्किल है। पर मेरे को मतलब मेरी पेरेंट्स ने भी मुझे बोला कि प्रैक्टिस कर। फिर मेरे ट्यूशन वाले जो टीचर्स थे मतलब उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी, उसके बाद डेफिनेटली हो गया था। तो फिर बरखा आपके मतलब जो मार्क्स थे वो अनएक्सपेक्टेड ही थे या फिर आपको पहले से ही पता था कि आ ही जाएंगे इतने मार्क्स? मेरे मार्क्स अकाउंट्स में अनएक्सपेक्टेड थे। मतलब मेरे को परसेंटेज मुझे थी कि मुझे 90% तो लेके आनी है। मतलब मैंने जब पेपर दिए थे तो मुझे भी था कि हाँ 90% तो आनी ही चाहिए, तो वो आ गई। बट मुझे था कि मेरे जो बिजनेस स्टडीज में उसमें थोड़े ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि पूरे साल मेरे बिजनेस स्टडीज में क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आते थे, लाइक 80 में से 75। मेरे प्री बोर्ड 2 में भी 80 में से 75 मार्क्स आए थे बिजनेस स्टडीज में। और मैं उसको लेके लास्ट में इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई जिसकी वजह से मैंने उसको पढ़ना कम कर दिया। तो मुझे लगता है वो चीज़ मैं रिग्रेट करती हूँ कि अगर मैं उस टाइम बिजनेस स्टडीज को और पढ़ लेती। मतलब अगर तुम्हारा कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो तुम्हें उसे मेरे ख्याल से मेंटेन भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम उसको छोड़ दो कि अच्छा ये तो मुझसे हो जाएगा। तो वो चीज़ की वजह से मेरे 87 मार्क्स आए, जिसमें मेरे ख्याल से मैं 95 से अबव स्कोर कर सकती थी, तो मेरी परसेंटेज और बढ़ जाती। बट फिर भी आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माई परसेंटेज। तो फिर आपने अपना क्या कहते हैं जब आपको रियलाइज़ हुआ कि मतलब स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि ट्वेल्थ में ना पता नहीं चलता है कि अब हमारे बोर्ड्स आ रहे हैं, हमें सीरियस पढ़ाई करनी चाहिए, तो आपने लाइक लिटरली सीरियस वाली पढ़ाई कब स्टार्ट की थी ट्वेल्थ बोर्ड्स की? सीरियस वाली पढ़ाई मतलब मेरे को ऐसा था कि मेरे से अकाउंट्स वाली जो थी वो रेगुलरली जो स्कूल में हो रहा है ट्यूशन में वो मैंने थोड़ा बहुत कर लिया। ऐसे ही मैंने इको बीएसटी का कर लिया। पर लास्ट के जो 3 to 4 मंथ्स होते हैं उसमें मैंने बहुत मतलब सीरियस वे में पढ़ाई करी थी। और अकाउंट्स की तो लास्ट 2 मंथ्स में बहुत ज्यादा पढ़ाई करी मैंने प्री बोर्ड 2 के बाद, ज्यादातर अकाउंट्स की। और आपको 11th और 12th में कोई कनेक्शन लगी, लाइक अकाउंट्स में अगर आपको लगी हो या बिजनेस या इको किसी भी सब्जेक्ट में? कनेक्शन है, मतलब एक तरीके से 11th में आपका बेस बनेगा। कॉमर्स आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो तो अगर 11th में आपको उस चीज़ की नॉलेज है कि अकाउंट्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस स्टडीज क्या है,
तो 11th में ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा ऐसे कनेक्शन है, बट हाँ थोड़ा बहुत कनेक्शन है, लाइक जर्नल एंट्रीज अकाउंट्स की 12th में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, मतलब एक तरीके से बेस बन जाता है आपका हर चीज का। बाकी तो अलग ही है 12th में 11th से ज्यादातर। 12th बहुत हार्ड हार्ड है ना अकाउंट्स की, आई थिंक 11th से हाँ, कंपैरेटिवली। 11th में सिर्फ अकाउंट्स की एक बुक होती है और 12th में 3 बुक होती है, तो वो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि 3 बुक कैसे करेंगे, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर बरखा आपने कोई ट्यूशन्स या कोचिंग कोई ज्वाइन करी थी? हाँ, मतलब मैंने 2 सब्जेक्ट की ट्यूशन ली थी, अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की। 1 वीक में 6 डेज़ होती थी, 3 दिन उसमें इको और 3 दिन अकाउंट्स 1-1 घंटे की होती थी। और पर मुझे ऐसा लगता है ट्यूशन से इतना ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें तभी होता है क्योंकि अगर तुम वहाँ पे जाके डाउट पूछ रहे हो और तुम्हें मतलब उनका समझ भी आ रहा है। वरना ज़्यादातर तुम्हें अपना टाइम सेल्फ स्टडीज़ को ही देना पड़ेगा क्योंकि सेल्फ स्टडी अगर तुम नहीं करोगे और सोचोगे कि तुम पूरा ट्यूशन पे डिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, तो इसलिए तुम्हें सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 3 टू 4 आवर्स तो 1 दिन में करनी पड़ेगी, ओके, अगर तुम्हें 3 ग्रो टू करना 4 है। आवर्स। ओके। और आपने कौन सी रेफरेंस यूज़ की, अगर आपने की, या एनसीईआरटी ही फोकस था आपका? मैंने जो मतलब स्कूल में मेरी बुक्स लगी थी जैसे कि अकाउंट्स के लिए तो टीएस ग्रे वाली यूज़ करी थी तीनों की और जो इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने संदीप गर्ग की यूज़ करी थी और इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने टीआर जैन वीके होरी का यूज़ किया था, वो मेरे राइट। स्कूल में लगी थी वो। और बिज़नेस स्टडीज़ के लिए एनसीईआरटी तो इम्पोर्टेंट है, तो वो मैंने वो तो पढ़ी पर साथ-साथ में थोड़ा चैप्टर को समझने के लिए पूनम गांधी का भी यूज़ किया था, वो बहुत है। या राइट। और हाँ, बाकी यही करी थी बट मैंने लास्ट में ना ओसवाल की सैंपल पेपर्स की बुक ली थी जिसमें 10 सैंपल पेपर्स थे। तो ओके। उससे मेरी बहुत हेल्प हुई कि हम उसमें 3 आवर्स का जैसे टाइमर लगाकर सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसा पता भी लग जाएगा कि आपका टाइम पे पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल थी। ओसवाल की बुक्स तो आप भी खरीद सकते हो अगर आपको सोच रहे हो कि कौन-सी रेफरेंस बुक खरीदनी है। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो फिर बरखा आपने टोटल रिविजन्स कितने किए थे फुल सिलेबस के एग्ज़ाम से पहले? रिवीजन मैं मेरा मतलब ये था मैंने एक शेड्यूल बनाया था कि जैसे कि 1 हफ्ते में मैंने जो भी पढ़ा 5 डेज़ लाइक तो मैं उसको सैटरडे संडे में रिवीजन कर लेती थी। मतलब जो भी होता था बाकी जैसे कि प्री बोर्ड्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं। स्कूल में उस टाइम जब जो भी सिलेबस आता है उसका साथ में थोड़ा बहुत रिवीजन होता है क्योंकि पढ़ना तो पड़ता ही है थोड़ा बहुत उसके लिए। तो उसके साथ-साथ भी रिवीजन होता रहता था तो ऐसे तरीके से रिवीजन होता था। बाकी जब बोर्ड एग्ज़ाम से पहले जो छुट्टियाँ मिलती हैं उसमें आप रिवीजन कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। मेरे ख्याल से बहुत टाइम होता है वो 1 मंथ का तो टाइम आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। तो उस टाइम अपना रिवीजन कर सकते हो, सैंपल पेपर्स कर सकते हो। और आपका बोर्ड एग्जाम्स का एक्सपीरियंस कैसा था? डर लग रहा था या फिर सब चिल था कि हो ही जाएगा यार? डर तो नहीं लग रहा था क्योंकि 10th में वो चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो इस वज़ह से डर नहीं था बट हाँ, थोड़ा-सा एक्साइटमेंट थी कि मतलब कैसा रहेगा, मतलब अच्छा होगा कि नहीं। मुझे बस थोड़ा-सा डर था अकाउंट्स के लिए और जब मैं अकाउंट्स का पेपर दे के आई थी, मैं बड़ी खुश थी कि वाओ! चलो हो गया मतलब अच्छे से। मुझे था कि आंसर निकलेंगे, वहाँ नहीं निकलेंगे पर वहाँ निकल गए जा रहे थे, निकल रहे थे। और कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें अच्छा नहीं गया इतना पेपर जितना आप उम्मीद कर रहे थे, या सारे ही सही थे? इकोनॉमिक्स पे थोड़ा एक्सपेक्टेड था मुझे ज़्यादा क्योंकि मुझे लगा इंडियन इकोनॉमी जो है मेरी हो जाएगी क्योंकि वो थ्योरी और मुझे थ्योरी राइट। अच्छी लगती है करनी। बट वहाँ पे मुझे पता नहीं समझ नहीं आया कि थोड़े से मेरे शायद वहाँ पे ही मार्क्स कटे इंडियन इकोनॉमी में। ओके, 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 इंडियन इकोनॉमी में मार्क्स कट गया आपके। हुँ। तो फिर बरखा आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा सबसे फ़ेवरेट बिज़नेस स्टडीज़ ही था, मतलब मुझे बिज़नेस स्टडीज़ बहुत अच्छा लगता है और मुझे अभी ऐसा लगता है मैं यूट्यूब पे उसके भी लेक्चर्स डाल दूँ। तो हाँ। मुझे अच्छा लगता है बिज़नेस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा। और आप अब बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी रीडिंग भी तो करते हो ना? हाँ, एनसीईआरटी की रीडिंग मैंने मतलब इम्पोर्टेंट लाइन्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाई हैं उसकी मतलब 3 टू 4 चैप्टर्स की तो भी मैंने बनाई है, इम्पोर्टेंट लाइन्स के ऊपर मतलब मुझे अच्छी लगती है बिज़नेस स्टडीज़ की मतलब अगर तुम उसको रीड करो तो तुम्हें समझ आ ही जाएगी, तुम उसको खुद बना के भी लिख सकते हो आंसर्स को। और आपका लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट तो अकाउंट्स ही होगा फिर? हाँ, अकाउंट्स ही था भाई, अकाउंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है इस पूरे साल मतलब, जब तक पेपर नहीं हुआ तब तक मुझे परेशान किया है। एक चैप्टर था उसका अकाउंटिंग रेशियो वो मैंने पढ़ा ही नहीं था बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, 4 मार्क्स का चैप्टर था वो मैं पढ़ के नहीं गया था। मतलब मैं 76 मार्क्स का पढ़ के गया था जिसमें से मेरे 73 आए हैं, तो वो 4 मार्क्स का मैं छोड़ गया था। मुझे लग क्योंकि जो मेरे ट्यूशन वाले सर थे वो कह रहे थे कि 3-4 मार्क्स का चैप्टर है, तू ये छोड़ दे, बाकी तू 76 मार्क्स का कर दे बस पक्का, परेशान मत हो। तो फिर मैंने वो 76 मार्क्स का बस वो करके गया था। 4 मार्क्स में मैंने थोड़े बहुत फ़ॉर्मूले पढ़े थे और उसमें से कुछ नहीं
वो 4 मार्क्स का तो मैं छोड़ के गया था बोर्ड एग्जाम। और पेरेंटल प्रेशर था घर की साइड से या चिल था कि ठीक है हो जाएगा? प्रेशर नहीं था क्योंकि मेरी जो मम्मी है वो टीचिंग लाइन से है थोड़ी, मतलब वो कॉलेज में एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो उनको शायद पता है कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से हैंडल करना है, तो उन्होंने मुझे इस तरीके से हैंडल किया। उन्होंने मुझे प्रेशर नहीं डाला, बट उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि तू कर लेगी, तेरे से हो जाएगा, चिंता मत कर। और मेरे पापा भी चिल्ड आउट है, उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि तुझे 95 लाने हैं, 98 परसेंटेज लाने हैं, बट दे आर लाइक कर ले, जितना हो रहा है उतना कर ले। ओके। तो फिर बरखा जब आपका थोड़ा सा लोनली फेज आता था या थोड़ा डिप्रेसिंग वाला पार्ट आता था कि लाइक अब नहीं हो रहा है, अब छोड़ देते हैं, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया था? हाँ, वो कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि मतलब लोनली, कुछ कभी-कभी पर्सनल लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, या फिर कभी-कभी कुछ भी, मतलब स्कूल की बात या स्कूल के मार्क्स कम आ गए या किसी ने टीचर ने कुछ बोल दिया, मतलब होता है कभी-कभी ऐसा फ़ील। व उसकी वज़ह से प्रोक्रेस्टिनेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, कि मन नहीं कर रहा अब कुछ नहीं करने का, बट फिर उसके बाद हमें डील करना ही पड़ता है किसी भी तरह उसको, क्योंकि वो भी फ़ेज़ होता है, वो अपने आप ही चला जाता है। अब मैं तो, जब मुझे ऐसा लगता था तो मैं कोशिश करती कि वो चीज़ें जो मुझे पसंद है वो मैं करूँ, लाइक मुझे गाना सुनने पसंद है तो मैं गाने सुन लेती थी, या फिर मुझे मोटिवेशनल वीडियोज़ आती हैं इतनी अच्छी यूट्यूब में, वो देख लो जिससे थोड़ा मोटिवेटेड फ़ील हो। और कभी-कभी अगर आपको जो चीज़ करनी पसंद है, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखना पसंद है, वो देख लो। उस टाइम शायद रिलैक्स करना इम्पोर्टेंट होता है, और कोई बात नहीं, एक टाइम 1-2 दिन अगर आप रिलैक्स भी कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अगले दिन से बट आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो डिफिकल्ट पार्ट क्या था आपकी 12th की जर्नी का, कि यही था कि लोनली फेज आ जाता था या फिर प्री बोर्ड से पहले था, कब था? मेरा डिफिकल्ट पार्ट वही था जिस दिन प्री बोर्ड 2 का रिजल्ट आया था, और अकाउंट्स का जो मैंने मार्क्स देखे थे, तो वो मेरा सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी 90% तो अब नहीं आएगी, क्योंकि अकाउंट मुझे डुबा देगी, और अकाउंट्स में मेरे 33 मार्क्स अगर बोर्ड एग्जाम में आ गए तो तो आपके बस। 33 से 73 जंप हुआ है हाँ, मेन 33 से। उसमें। और मैं सोच रही हूँ मेरे पास शायद अगर रिजल्ट होगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी डालूँ कि मैंने हाँ, यू देखो शुड मार्क्स। भाई, दैट्स गोना बी सो मोटिवेटिंग। इवन हम अपने थंबनेल में डालेंगे कि 33 से 73 जंप अकाउंट्स में, तो हाँ, दैट्स गोना बी रियली नाइस। हाँ। हाँ। और मतलब एक लड़की थी मेरे ट्यूशन में, उसने भी मेरी मतलब बहुत हेल्प करी। वो मेरे घर आ जाती थी और वो मेरे साथ सैंपल पेपर करती थी कि कल हो जाएगा, हो जाएगा। तो उससे हो गया, मतलब मेरा बस किसी तरह हो गया। तो अगर ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारी अकाउंट्स अभी तक नहीं हुए तो तुम कर सकते हो जाएगी। ओके, मैं दैट्स बहुत सारे वेरी। कमेंट्स भी रिसीव करती हूँ बच्चों के कि अकाउंट्स नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है थोड़ी प्रॉब्लम शुरू में आती है, सब बच्चों को अडेप्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को, मैंने भी नहीं करा था, बस वो चीज़ हो जाएगी। अगर आप थोड़ा से मोटिवेशन अपने अंदर लाओ कि कर लूँगी तो हो जाएगी। तो फिर आप लास्ट में जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आपकी पूरी मैं जर्नी से? जूनियर्स को मैं यही मैसेज बोलूँगी कि पहले तो कि स्ट्रेस मत लो किसी चीज़ का, और कभी भी डीमोटिवेट मत फ़ील करो कि तुम्हारे स्कूल में क्या मार्क्स आ रहे हैं, टीचर्स क्या बोल रही है, या कभी-कभी पेरेंट्स भी गुस्से में कुछ चीज़ ऐसी बोल देते हैं, जो हमें शायद ऐसी लगती है कि क्यों बोल दी, बट वो चीज़ होती है और वो चीज़ होएगी। बट अगर आप जो एक अच्छे मार्क्स ले आओगे बाद में जाके, तो वो सारी चीज़ सब भूल जाएँगे और सब आपको एप्रिशिएट ही करेंगे बाद में कि वाओ! आपके अच्छे मार्क्स आ गए। तो वो सोचो कि मुझे एक अच्छे मार्क्स लेके आने हैं ताकि मेरे पेरेंट्स प्राउड हो, जो मेरे को पढ़ा रहे हैं टीचर्स वो भी प्राउड हो, और सब खुश हो जाएँगे, सभी एप्रिशिएट करेंगे। तब आपका कोई ये नहीं देखेगा कि आपने जो है वो किया है। तो मेनली मैं ये बोलूँगी कंसिस्टेंट रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, और ऑल द बेस्ट, सबका मतलब अच्छे से ही होगा। और बरखा का यूट्यूब चैनल तो आपके पास है ही, अगर आपको हाँ, कुछ भी नोट्स चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज हाँ, गो देयर, है ना? हाँ। यू कैन आस्क। थैंक हाँ, हाँ। मतलब पूछ सकते हो मुझे, कभी भी कोई डाउट हो, मुझे टेलीग्राम पे भी बच्चे मैसेज करते हैं, तो यू कैन मैसेज मी और मैं रिप्लाई भी करूँगी। आपका टेलीग्राम पे आई थिंक ग्रुप है, राइट? हाँ, ग्रुप है, एक टेलीग्राम ग्रुप है। ओके, तो ओके। वहाँ पे मेरे लिंक्स होते हैं, तो आप वीडियोज़ के नीचे वहाँ पे आप उस ग्रुप को जॉइन कर सकते हो। 300 के करीब बच्चे भी हैं वहाँ पे, तो आप जॉइन कर सकते हो। देयर मतलब वो आपस में भी डाउट सॉल्व कर लेते हैं बच्चे एक-दूसरे के, तो आप जो है बात कर सकते हो। कम्युनिटी टाइप बन जाती है, हाँ, राइट? सब बहुत हाँ। क्लोज निटेड है। थैंक यू सो मच बरखा, वी हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। थैंक यू सो मच। आई होप you also enjoyed the podcast, the आई interview. एन्जॉयड इट वेरी, वेरी। Thank you. आप दोनों मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू हमें सो मच। कॉम्प्लीमेंट मिला है पहली बार, हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बाय। मच।
बाय। बाय। Ooh, 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 ooh.